हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। आज से फिर एक नई आईपीओ ओपन हो चुकी है, सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया आईपीओ। और ये आईपीओ बहुत ही ज़बरदस्त का काम करती है। इसकी ओपनिंग आज से हुई है 20 सितंबर से, इसकी क्लोजिंग फ्राइडे को 22 सितंबर को हो जाएगी। इसकी अलॉटमेंट नेक्स्ट वेडनेसडे 27 सितंबर को होगी। और इसकी रिफंडेड डेट, जिनका अलॉटमेंट नहीं होगा उनका जो पैसा क्रेडिट किए जाएंगे अकाउंट में, वो है 29 सितंबर को। और जिनका अलॉटमेंट हो जाएगा और उनके अकाउंट में जो शेयर क्रेडिट किए जाएंगे वो 3 अक्टूबर के लिस्टिंग है 4 अक्टूबर के। इसकी लिस्टिंग डेट 4 अक्टूबर वेडनेसडे को यहाँ पर रखा गया है। लास्ट पेमेंट का डेट है 5 बजे तक इसमें लास्ट पेमेंट का डेट है। 22 सितंबर तक इसमें लास्ट पेमेंट किया जा सकता है। जिनका बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना पेमेंट बाद में करते हैं, अप्लाई पहले कर देते हैं और सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखने के बाद में पेमेंट करते हैं। तो अभी हम लोग इसकी प्राइस रेंज देखें तो इसकी प्राइस रेंज तो जो तय किया गया है 366 से 385 का प्राइस रेंज, यानी कि लोअर प्राइस रेंज है 366 का और हायर प्राइस रेंज है 385 का। लगभग इसके रेंज में, इसके बीच में 19 रुपये का फासला है। अभी इसके एक लॉट में 38 शेयर हैं, यानी कि एक लॉट परचेज करने पर 38 शेयर आपको मिलेंगे। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट परचेज करने पड़ेंगे जिसमें 38 शेयर मिलेंगे। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है रिटेल कैटेगरी में 14,630 है और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1,90,190 रुपया है, जिसमें 13 लॉट खरीदने पड़ेंगे। टोटल जो शेयर मिलेंगे 494 शेयर मिलेंगे। SHNI कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,04,820 रुपये का है, जिसमें 14 लॉट्स परचेज करने पड़ेंगे, 532 शेयर मिलेंगे। SHNI कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 9,94,840 रुपये है, जिसमें 68 लॉट खरीदने पड़ेंगे और इसमें 2584 शेयर मिलेंगे। BHNI कैटेगरी में मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 10,09,470 रुपये इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 69 लॉट्स खरीदने पड़ेंगे, 2622 शेयर मिलेंगे। इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें तो फाइनेंशियल रिपोर्ट इस एक कंपनी नेगेटिव में है, लॉस मेकिंग कंपनी है। तो अभी इसकी फाइनेंशियल देखें तो 2020 से लेकर के 2023 की इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट यहाँ पर दिया गया है। अभी देखें तो 20 में इसकी एसेट थी 2930.52 करोड़ से 2021 में बढ़ करके 3762.37 करोड़ हो गया था और 2022 में ये बढ़ करके 4430.85 करोड़ हो गया था और 2023 में बढ़ करके 59,999.13 करोड़ हो गया था। रेवेन्यू भी बहुत ही अच्छा है। रेवेन्यू इसमें देखें तो 2020 में इसकी रेवेन्यू ठीक ठाक थी, 263.3 करोड़ थी, जो कि थोड़ा सा यहाँ पर 21 में घटा था, 154.72 करोड़ रह गया था, थोड़ा सा घट करके। लेकिन ये 2022 में लंबा उछाल लगाया, 939.60 करोड़ हो गई इसकी रेवेन्यू। और इसकी 2023 में ये बहुत ही लंबा उछाल लगाया, 1585.88 करोड़ रह गया। इसकी प्रॉफिट की बात करें तो लॉस मेकिंग है, हमेशा लॉस कर रही है। 2021 में 56.57 करोड़ की लॉस में चल रही थी और इससे भी लॉस बढ़ करके 2021 में इसका लॉस और बढ़ गया। लॉकडाउन के सिचुएशन का है, लॉकडाउन जब चल रही थी तब इस कंपनी की लॉस में था। फिर 2021 में भी 86.28 करोड़ की इसकी लॉस हो रही थी, 2022 में भी 115.50 करोड़ की लॉस हो रही थी और इसमें थोड़ा सा लॉस में रिकवरी किया और 2023 में एक 63.72 करोड़ की लॉस में है, यानी कि अभी भी एक कंपनी लॉस में है। इसकी नेटवर्थ भी माइनस में है। इसको 2020 में 93.7 करोड़ की माइनस में इसकी नेटवर्थ चल रही थी और 2021 में 206.87 की नेटवर्थ थी और 2022 में एक और इसमें घटोतरी देखने के लिए मिला, 352.22 करोड़ हो गया, ये माइनस में। लेकिन अभी ये प्लस में चल रही है, 47.54 करोड़ की ये पॉजिटिव में आ चुकी है। इसकी नेटवर्थ टोटल बोइंग की बात करें तो 969.36 थी 2020 में, 2011 में ये बढ़ा 1176.38 करोड़ हो गई। 2022 में 2021 में ये बढ़ करके 1176 हुआ था, 2022 में थोड़ा सा घटा 1157 पर रहा, लेकिन 2023 में इसमें बढ़ोतरी हुई 1709.75 करोड़ रह गए।
एक कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट तो बहुत ही बुरा है, बहुत ही ये लॉस में चल रही है, लेकिन इस कंपनी का जो काम है वो बहुत ही अच्छा है। 2000 में निगमित सिग्नेचर इंडिया लिमिटेड एक रियल एस्टेट विकास कंपनी है। कंपनी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में काम करती है और ये मध्य खंड के आवास की पेशकश पर ध्यान करती है। काफी किफायती और काफी सस्ता आवास की ये पेशकश करती है, आवास बेचती है। सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया आईपीओ है जो एक कंपनी है, हरियाणा के गुरुग्राम में 6.13 एकड़ भूमि पर अपना सोलेरा प्रोजेक्ट के साथ साथ अपना परिचालन शुरू किया था। आज यह काफी बढ़ गया है। मार्च 2023 तक कंपनी ने 27,965 आवासीय और वाणिज्यिक इकाइयां बेची हैं जो सभी दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में स्थित है। बिक्री वृद्धि के मामले में इन्होंने 42.46% का सीजीआर प्राप्त किया था। वित्त वर्ष 2021 में 16,902.74 मिलियन रुपए वित्तीय, 2023 में 34,305.84 मिलियन। यहाँ पर थोड़ा सा ये बढ़ा था 2023 में। सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड आईपीओ ग्राहकों को अपना घर बनाने का जो सपना होता है उसको साकार करने में सहायता करती है। काफी किफायती, काफी सस्ती दामों पर आवास बना करके बेचती है, जिससे कि भारत सरकार और राज्य सरकार की नीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। काफी किफायती आवास नीति 2013 किफायती प्लॉटेड हाउसिंग पॉलिसी या दीनदयाल जन आवास योजना DDJAY APHP इत्यादि जैसी नीतियां हैं। कंपनी मूल्य वाले घर पेशकश करने की इच्छा रखती है जो आकर्षक डिजाइन और सुविधाओं का संयोजन है। एक अन्य पहलू जो कंपनी सक्रिय रूप से चाहती है वो अपनी परियोजनाओं के मूल्य को बढ़ाना और बेहतर करने का माहौल बनाना चाहती है। एक कंपनी आवास बना करके काफी सस्ता और काफी कम दामों में ग्राहकों को उपलब्ध कराती है। ये बहुत ही अच्छा कार्य करती है, बट ये कंपनी लॉस मेकिंग है और इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा खतरनाक साबित हो सकती है। हमें थोड़ा सा नुकसान हो सकती है, नुकसानदेह है। इस कंपनी में हम लोग दूर रहें। ये लॉस मेकिंग कंपनी है और इस कंपनी की आईपीओ अभी देखें तो 10% की रिटर्न दे रही है, बट इसकी सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखने के बाद इसमें हम लोग थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट जहां तक मेरी राय है, जहां तक मेरा पर्सनल व्यू है, मैं इस आईपीओ से दूर रहने वाली हूँ। मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करने वाली हूँ क्योंकि इसकी जीएमपी 40 रुपए इसकी हाईएस्ट जीएमपी है और ये अभी 34 रुपए इसकी जीएमपी है। ग्रे मार्केट में ये हायर प्राइस रेंज से हम लोग इसको ऐड करें तो 419 रुपया पर ट्रेड कर रही है अनलिस्टेड मार्केट में, जिसमें लगभग 8.83% का प्रॉफिट मिल रही है। इसकी लिस्टिंग डेट तक में भी ये और लॉस में चला जाए क्योंकि इसमें लोगों का इंटरेस्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से आईपीओ को लेकर के लोगों के मन में क्रेज होता है उस तरीके से इस आईपीओ में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो इस आईपीओ से रिटेल कैटेगरी को यहाँ पर दूर ही रहना चाहिए। खास करके मैं तो इससे दूर ही रहने वाली हूँ, इसमें मैं अप्लाई नहीं करने वाली हूँ। बाकी आपका पैसा है, आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप खुद अपनी एनालिसिस कीजिए, तो आप भी यहाँ पर अपना खुद की राय ले पाएंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है या नहीं अच्छा है। इसकी सब्सक्रिप्शन डे 1 सब्सक्रिप्शन देखें। डे 1 सब्सक्रिप्शन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर बिल्कुल जीरो है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर में 1.50 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हुआ है। BNII कैटेगरी में 2.02 का सब्सक्रिप्शन हुआ है। SNII कैटेगरी में 0.44 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हुआ है। रिटेल कैटेगरी 0.95 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। टोटल सब्सक्रिप्शन डे 1 सब्सक्रिप्शन है। इसमें अभी सब्सक्रिप्शन का टाइम बाकी है, फ्राइडे तक इसमें सब्सक्रिप्शन का डेट है। अभी इसका टोटल सब्सक्रिप्शन 0.57 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो इसमें लोगों का इंटरेस्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। बाकी हो सकती है लास्ट डे पर इसमें सब्सक्रिप्शन हो और लोगों का इंटरेस्ट बढ़े और इसकी जीएमपी में उछाल देखने के लिए मिल सकती है। आई होप इस सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें एंड आईपीओ से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए एंड डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए खास करके ऑप्शन बायर है तो इसे मैं डेली बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस करती हूँ। तो इसका वीडियो पाने के लिए आप मेरे बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।